कॉमन टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इस वीडियो में हम फंक्शंस की कुछ टाइप्स की बात करेंगे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रूल होता है जो दो सेट्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप कायम करता है। जैसे अगर हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो एफ ऑफ एक्स को हम वाई कह सकते हैं और एक्स प्लस टू में एक्स इसकी डोमेन में एक वेरिएबल है जो डोमेन की वैल्यूज लेगा। तो अब हम x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, यानी फंक्शन x की वैल्यू पे प्रोसेस करके हमें y की वैल्यू देता जाएगा। तो ये रूल होगा। और इस तरह के हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं जो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसी बेस पर हमने देखना है कि फंक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो बेसिकली फंक्शंस को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लीनियर फंक्शंस एंड नॉन लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस वो होंगे जिनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और नॉन लीनियर फंक्शंस का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो पहले हम लीनियर फंक्शंस को डिटेल में समझ लेते हैं और उनकी फर्दर टाइप्स को भी देखते हैं। उसके बाद हम नॉन लीनियर फंक्शंस की बात भी करेंगे। तो लीनियर फंक्शन को अगर जनरली देखा जाए तो इस शेप का होता है या इस तरह का होता है, ए एक्स प्लस बी। तो इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ये जनरल फॉर्म है। अब हम इस फंक्शन के बाकी फीचर्स देखते हैं, जैसे डोमेन, रेंज, स्लोप, वाई इंटरसेप्ट और ग्राफ। अगर डोमेन की बात की जाए तो लीनियर फंक्शन में हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस बात का मतलब है कि इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स का सेट। इसी तरह से जब हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर y की यानी कि फंक्शन की भी हमें कोई भी रियल वैल्यू मिल सकती है। तो इसकी रेंज भी होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर स्लोप देखी जाए तो जैसा कि ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, तो यहाँ जो स्लोप होगी वो होगी m इक्वल्स टू ए, m फॉर स्लोप। और यानी कि m को हम स्लोप शो करने के लिए लिखते हैं और a ये जो कांस्टेंट यहाँ पर x वेरिएबल के साथ होगा ये उसकी स्लोप होगी। क्योंकि अगर हम इस फंक्शन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो m उसकी स्लोप थी, तो यहाँ पर इसकी स्लोप हो जाएगी a। इसी तरह y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन के ग्राफ की जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट करती है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को देखें तो इसका वाई इंटरसेप्ट होता है सी, यानी पॉइंट सी पर वो वाई एक्सिस को कट करती है। तो बिल्कुल इसी तरह से लीनियर फंक्शन का वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? बी। ये जो भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म, वो इसका वाई इंटरसेप्ट होगी। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि अगर स्लोप पॉजिटिव ए है तो इसका मतलब है कि हमारे जो ग्राफ की लाइन है वो इस तरह से इंक्रीजिंग है और जिस पॉइंट पर वो वाई एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट बी होगा, क्योंकि वो उसका वाई इंटरसेप्ट है। तो ये हमारे पास स्लोप ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए पॉइंट है या फिर ए पॉजिटिव के लिए। अगर ए नेगेटिव होगा तो फिर ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी m लेस देन ज़ीरो, स्लोप लेस देन ज़ीरो होगी। अब यहाँ पर या कहीं पर भी हमारे पास b पॉइंट होगा और ये ग्राफ इस तरह से होगा। इसके अलावा लीनियर फंक्शन की एक और टाइप हो सकती है कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाए, इस तरह से चली जाए, तो इस केस में स्लोप ज़ीरो होगी। इसका मतलब है कि स्लोप जो कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, अगर a है तो ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव स्लोप होगी, नेगेटिव a के लिए नेगेटिव स्लोप होगी और इसी तरह से ज़ीरो के लिए ज़ीरो स्लोप होगी। तो लीनियर फंक्शंस को उनके स्लोप और इंटरसेप्ट की बेस पर मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन की किस तरह की शेप होती है या किस तरह का उसका फार्मूला होता है? अगर ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, जैसे अगर एफ ऑफ एक्स किसी कांस्टेंट सी के इक्वल है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि कांस्टेंट ही वैल्यू हमारे पास आएगी, हम एक्स की जो भी वैल्यू इसमें पुट करें। तो बाकी फीचर्स देखते हैं। अगर डोमेन की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन में हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। रेंज की बात करें तो फंक्शन की या y की वैल्यू हमें वही कांस्टेंट हमेशा से मिलेगा जो जिसके वो इक्वल है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज हमेशा c ही रहेगी, यानी वही कांस्टेंट जिसके वो इक्वल है। इसी तरह से अगर स्लोप की बात की जाए तो स्लोप को हम पहले ग्राफ ड्रॉ करके समझ लेते हैं। तो अगर हम पहले ग्राफ को देख लें और हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, जैसे हमने 2 लिया था, तो इसके लिए अगर हम कांस्टेंट फंक्शन को ड्रॉ करें कि x की वैल्यू के लिए x1 रखेंगे तब भी 2 आएगा, x2 रखेंगे तब भी 2 आएगा, x3 रखने पे भी 2 आएगा, -1 रखेंगे तब भी 2 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से जा रहा है x एक्सिस के साथ पैरेलल
और ये जिस वैल्यू से गुजर रहा है वाई एक्सिस पे वही इसका वाई इंटरसेप्ट भी है। तो हम जानते हैं कि जो भी लाइन हो जिसकी स्लोप यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो इसकी स्लोप हमेशा ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब है कि स्लोप हमेशा कांस्टेंट फंक्शन की ज़ीरो होगी, वाई इंटरसेप्ट इसका वही कांस्टेंट होगा जिसके वो इक्वल है, यानी कि सी। यहाँ पर हमने सी लिया था तो सी, और ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। अब अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो ये इस तरह से होता है कि फंक्शन अपने ही वेरिएबल के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 ही आएगी। इसी तरह से x की वैल्यू कोई और पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू भी वही आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर डोमेन की बात की जाए तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो इसकी डोमेन हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और x की जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं y की भी वही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है रेंज भी सेम होगी, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके अलावा स्लोप की अगर बात करें तो पहले ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, मतलब ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0 पे y 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y 2 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की लाइन आएगी जो 0 से भी पास कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा उसकी स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी स्लोप पॉजिटिव भी होगी और ये हमेशा 1 होगी, क्योंकि ये सेम ही वैल्यू के इक्वल आ रहा है, और y इंटरसेप्ट इसका 0 होगा, और ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब हम इन दोनों टाइप्स को इसकी मेन इक्वेशन से, यानी जो लीनियर फंक्शन की मेन इक्वेशन है, अगर इससे कंपेयर करें तो इसकी मेन इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो जब हम a को 0 कर रहे हैं तो फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ b की इक्वल, तो वो कांस्टेंट आ रहा है, यानी a 0 है। तो यही फीचर्स हमने कांस्टेंट फंक्शन में देखे हैं कि वो किसी कांस्टेंट की इक्वल है और स्लोप 0 है। अब अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू 0 रखें तो फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, ax, और b की वैल्यू 0 है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, आइडेंटिटी फंक्शन की तरह। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी है कि a की वैल्यू 1 हो, क्योंकि a की वैल्यू 1 होगी तो फिर ही हम फंक्शन को x की इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि a हमेशा यहाँ पर 1 होगा और y इंटरसेप्ट 0, और यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी है कि स्लोप हमेशा 1 होगी और y इंटरसेप्ट 0 होगा। तो ये हमने देखी है लीनियर फंक्शंस की टाइप्स, जो कि कौन कौन सी हैं, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम देखते हैं कि नॉन लीनियर फंक्शंस कौन से होते हैं और उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो नॉन लीनियर फंक्शंस वो होते हैं जिनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि कोई और कर्व टाइप होगा। तो इसकी कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं, जैसे है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन। और इन तमाम टाइप्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो इनको इस तरह से लिख लेते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को। तो ये कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर हमारे पास मॉडुलस साइन होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। तो इसके बाकी फीचर्स देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह की वैल्यूज़ देता है। तो अगर हम इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा फंक्शन की, लेकिन अगर हम x इसमें नेगेटिव पुट करेंगे तब भी ये हमें फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। यानी कि अगर मैं फंक्शन में 2 पुट कर दूं तो ये मुझे आंसर में, यानी रिजल्ट में 2 देगा, और अगर मैं फंक्शन में x की जगह पर -2 पुट करूं तब भी ये मुझे पॉजिटिव 2 ही देगा। क्योंकि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 हो तो ये फंक्शन हमें x रिटर्न करता है, और अगर x लेस देन 0 हो तो ये हमें माइनस ऑफ x रिटर्न करता है। तो ये इस फंक्शन की मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इसकी डोमेन रेंज वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो हम x की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन को अपने सामने रखें तो इसमें हम डोमेन की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि डोमेन इसमें क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, या रियल नंबर्स के हम सेट को -∞ टू इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट्स लिख सकते हैं। इसी तरह अगर रेंज की बात की जाए तो हम जानते हैं कि अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो ये हमें y की पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज अब रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, इसकी रेंज में हमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हमें वैल्यूज़ देगा। तो ये इसकी रेंज है, नेगेटिव वैल्यूज़ को हम इसकी रेंज में से निकाल देंगे। अब स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप के लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ग्राफ देखा जाए तो ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है इसका हमारे पास एक वर्टेक्स बनता है। किस तरह से, यानी 0 पे इसका वर्टेक्स बनेगा। अगर हम फंक्शन को देखें
तो हम 0 पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो इस तरफ तो ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है। लेकिन अगर हम -1 पुट करेंगे तो तब भी हमें वैल्यू 1 देगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह -2 पे +2 देगा, तो मतलब ये वैल्यू इस तरह से आ रही है। तो इस तरह का हमारे पास इसका ग्राफ बनता है। तो ये जो फंक्शन है, इसीलिए हम इसको नॉन लीनियर फंक्शंस में काउंट करते हैं। ये इसका ग्राफ होगा और इसका यहाँ पर वर्टेक्स बन रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके स्लोप को देखना चाहें तो इस ग्राफ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो है वो डिक्रीजिंग है, तो इसकी स्लोप लेस देन 0 होगी। इसका मतलब है कि इसकी स्लोप लेस देन 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, जब राइट हैंड साइड पे वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसकी स्लोप कोई फिक्स्ड हम नहीं कह सकते, बल्कि हर बार इसकी स्लोप चेंज करेगी, उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगी। वाई इंटरसेप्ट पे बात की जाए तो वाई इंटरसेप्ट वो वैल्यू होगी जहां पर x 0 होगा। तो हम फंक्शन में हमेशा जब भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया जाएगा, हम x की वैल्यू 0 पुट करके वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम जनरल फंक्शन की बात करें तो उसमें y इंटरसेप्ट 0 आ रहा है, क्योंकि वो 0 पर ही y एक्सिस को कट कर रहा है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की टाइप कुछ इस तरह से होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हमें फंक्शन की वैल्यू 4 दे देगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तब भी ये फंक्शन की वैल्यू हमें 4 ही देगा। तो ये भी एब्सोल्यूट फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमारे पास वर्टेक्स नहीं आता। बाकी फीचर्स देखेंगे तो डोमेन हम इसमें कोई भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डोमेन रियल नंबर्स। लेकिन रेंज में हमने देखा है कि नेगेटिव वैल्यूज़ को ये पॉजिटिव कर देता है, तो हम कहेंगे कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटीज़ की रेंज है। स्लोप के लिए हम पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, इसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से मैच करता है, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह से शार्प, इस तरह से वर्टेक्स बनता था। इसका शार्प नहीं बनता, बल्कि ये इस तरह की शेप बनती है जिसको हम कहते हैं पैराबोला। तो इस तरह की ये शेप बनेगी। तो इसका मतलब है इसकी स्लोप हर स्टेप पे चेंज हो रही है, तो हम इसकी स्लोप को कोई फिक्स नहीं कह सकते, चेंजिंग स्लोप है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा नेगेटिव स्लोप मिलेगी और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव। इसके अलावा वाई इंटरसेप्ट को देखा जाए तो वो भी वो पॉइंट होगा जहाँ पर वाई 0 होगा। तो अगर हम मेन फंक्शन की या जनरल फंक्शन की बात करें तो उस केस में हमारे पास वाई इंटरसेप्ट 0 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन किस तरह का होता है, जिसमें हमारे पास x के ऊपर क्यूब हो। ये भी नॉन लीनियर फंक्शंस में आता है और ये हमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी देता है। यानी अगर x की वैल्यू 2 पुट की जाए तो y की वैल्यू ये हमें 8 देगा, और x की वैल्यू -2 पुट की जाए तो y की वैल्यू -8 देगा। तो डोमेन की बात करते हैं तो हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज में भी है, हमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी हमें ये रियल नंबर्स का सेट ही हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का ग्राफ होता है। तो जो क्यूबिक फंक्शन होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इस तरह का। तो अगर हम इस तरह के ग्राफ को देखें तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन हर फंक्शन के लिए, हर क्यूबिक फंक्शन के लिए डिफरेंट स्लोप होगी। और वाई इंटरसेप्ट वो वैल्यू होगी जहाँ पर वाई 0 है, और इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में वाई इंटरसेप्ट 0 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन को अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है, और इसमें अगर हम x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 पुट करते हैं तो ये हमें देता है y की वैल्यू 2। अब हम x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो ये y की वैल्यू भी 0 देगा, लेकिन अगर x की वैल्यू -4 पुट करें तो ये हमें y की वैल्यू नहीं देता। इसका मतलब है कि नेगेटिव वैल्यूज़ हम इसमें पुट नहीं कर सकते, और पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें जो उसका रिजल्ट मिलेगा तो y की वैल्यूज़ भी हमेशा पॉजिटिव मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फंक्शन हमें नज़र आ गया है जिसमें हम डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो इसकी डोमेन अब सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं होगी, बल्कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन है। बिल्कुल इसी तरह रेंज भी हमें नेगेटिव कभी नहीं मिलेगी, तो रेंज भी सेम होगी 0 से इन्फिनिटी। इसके अलावा अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप से पहले हम देख लेते हैं इसके ग्राफ को। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अगर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, और ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। तो इसका मतलब है इसकी जो स्लोप होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी,
और इसके अलावा y इंटरसेप्ट वो वैल्यू है जहाँ पर x ज़ीरो है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में y इंटरसेप्ट इसका ज़ीरो आ रहा है। तो ये वो फंक्शंस हैं जिनके लिए स्लोप और y इंटरसेप्ट वगैरह अकॉर्डिंग टू फंक्शन चेंज होता रहता है। तो ये हमारे पास कुछ नॉन लीनियर फंक्शंस की एग्जांपल्स थी। इसके अलावा हमने लीनियर फंक्शंस को भी देखा जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता था। तो आज की वीडियो में हमने कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस किया।